नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। पपीता हम सब खाते हैं, हम सब ने खाया है, लेकिन डायबिटीज वाले परेशान रहते हैं कि पपीता तो मीठा होता है, मैं कैसे खा सकता हूँ। कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए अच्छी चीज़ है कि उनको पता है कि हाँ कॉन्स्टिपेशन है तो पपीता खाना है, लेकिन दिमाग में ये होता है कच्चा पपीता बेस्ट है या पका हुआ पपीता बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मार्केट में जो हम खाते हैं वो ऐसा पपीता होता है जो मेल और फीमेल दोनों होता है। मतलब पपीते में मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं और मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं। और मार्केट में ज्यादा वो मिलता है जो मेल और फीमेल दोनों है, यानी वो खुद को सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम अभी सीखेंगे। और आपको मैं ये चीज बता दूं कि फलों के बारे में मैंने इधर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपको एक डायरी लेने की जरूरत है, आपको एक कॉपी लेने की जरूरत है और उस पर लिखने की आवश्यकता है कि आपको क्या बेटर लगा और आपने क्या सीखा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी चीज आप मार्केट में देखते हैं, जो भी चीज आपके घरों में आती है, पहले आप वो सीखिए। उसके बाद मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी सितंबर के मंथ में जो शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। तो आज हम देख लेते हैं पपीते के बारे में। पपीता का बीज ऐसा क्यों होता है और इसमें इतने सारे बीज क्यों होते हैं ना, सवाल तो उठता है ना, इतने सारे बीज आखिर होते तो हैं तो होते क्यों हैं। और पपीते के बीज में से हल्का हल्का पानी भी निकलता है, तो वो आखिर क्या होता है, तो इन सबको हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन इसमें भर भर के है। पपीता जब मीठा होता है, इस टाइप का पका हुआ होता है, तो उसमें लगभग बहुत 100% डेली हमारे बॉडी में चाहिए विटामिन सी। कमेंट करके बताइए आपको पता था या फिर नहीं पता था, डेली आपकी बॉडी में विटामिन सी कितनी मात्रा में चाहिए, ये मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूँ। इसके अलावा अगर पपीता जितना मीठा होता है उसमें उतनी मात्रा में विटामिन सी होता है, उतनी मात्रा में लाइकोपिन होता है, लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि पपीते का कुछ जो रंग है वो हल्का पीला होता है, हल्का ऑरेंज होता है और हल्का हल्का लाल भी रहता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वैसा कलर आखिर क्यों आता है, ये हम सब कुछ समझेंगे। लेकिन पहले हम ये समझ ले पपीता डाइजेशन में मदद करता है, बिल्कुल मदद करता है। पपीते में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेपेन, और वो आपके बॉडी में जो भी आप खाते हैं, अगर आपने प्रोटीन लिया है उस प्रोटीन को तोड़ करके आपके बॉडी में डाइजेशन को बेहतर बनाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। अब जब भी आप देखते होंगे कि पपीते के पत्ते का उपयोग उबाल करके पेशेंट्स को दिया जाता है, कौन से पेशेंट्स को, कमेंट करके मुझे अभी के अभी बताइए। मैं जस्ट आपको बता रही हूं, वैसे पेशेंट्स को जिनमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है या जिनको डेंगू हो गया है। अब ये जो प्लेटलेट्स है, ये जो डेंगू है वो कब होता है, जब आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, यहाँ पे यू होगा, जब आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक होता है और WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में कम हो जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है, जो हमारे बॉडी के अंदर की सेना है, जो हमारे बॉडी के अंदर बॉडी को बचा करके रखता है, अंदर भी बाहर भी, तभी हम ताकत महसूस कर पाते हैं। तो उस WBC के कमी की वजह से जब भी डेंगू होता है तो WBC कम हो जाता है। प्लेटलेट्स अगर आपके कम हो गए उसमें भी WBC की जो संख्या है वो कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और आप अगर ध्यान से थोड़ा सा आप याद कर पा रहे हैं तो कोरोना में भी WBC सबकी कम हो जा रही थी, जिसकी वजह से वो जो वायरस है वो आप पे अटैक कर रहा था। जैसे ही वो वायरस अटैक करता है WBC काउंट नीचे जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि इसके पत्तों के पानी को उबाल करके, है ना, पत्ते का जो पानी होता है उबाल करके दिया जाता है पेशेंट्स को जिनमें WBC की अमाउंट कम हो गई हो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, समय के पहले आपकी स्किन, झुर्रियां पड़ने लगी स्किन पे, आप बूढ़े दिखने लगे हैं, आपको ऐसा लगता है कि एज है लेकिन मैं जवान दिखना चाहता हूं, तो उसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी कोशिकाओं का बढ़ गया है। तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने की क्षमता कौन रख रहा है, तो पपीता भाई साहब रख रहे हैं। अब पपीता आप मार्केट में जाते हैं, लाते हैं, और मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद है, कमेंट करके बताइए। इसके अलावा स्किन से लेकर के आपकी बॉडी से लेकर के सब कुछ मदद करता है। विटामिन सी अगर बॉडी में कम हो गई है तो आपको पपीता खाना है, डेली जितना चाहिए 100% पका हुआ पपीता दे देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पपीते के अंदर में विटामिन ए यानी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। खून की कमी है तो खाइए क्योंकि इसमें फोलेट पाया जाता है। देखिए
ब्रेन से संबंधित कोई भी अगर समस्या है, बच्चे अगर कुछ चीज याद नहीं कर पा रहे, बड़े अगर कुछ चीज स्किल सीख नहीं पा रहे, जॉब के साथ आपको कुछ चीज सीखना बहुत मुश्किल हो गई है, तो आपको पपीता खाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को शार्प करने में ये बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम है और पोटेशियम आपके ब्रेन के हेल्थ को सपोर्ट करता है। अब मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ हर बार कि ये खाइए वो खाइए और सब कुछ खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी अगर आप अच्छे से नहीं ध्यान रखेंगे इसका, तो कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है। आपकी बॉडी अगर स्ट्रांग है तो आप सारे काम कर सकते हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, आप डिप्रेशन तक को हरा सकते हैं। ठीक है, तो जब बॉडी जब स्ट्रांग होती है तो डिप्रेशन भी उतना ज्यादा हावी नहीं होता है, उतना ज्यादा सेल्फ डाउट नहीं होता है। अब देखिए कि पपीते का जो रंग है वो हल्का येलो और ऑरेंज कलर का होता है, रेडिश रंग का होता है, हल्का लाल रंग का। ये क्यों होता है? क्योंकि पपीते में कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है पपीते में। अब देखिए कि अब जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कोई किसी की सर्जरी हुई है, या फिर आपको चोट लग गई है, या फिर चेहरे पे गड्ढे हो गए हैं, कहीं पर शरीर पे कहीं घाव हो गया है, या फिर गड्ढे पड़ गए हैं, ओपन पोर्स की समस्या है, तो आपको पपीता डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन के हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो क्या करना है, पपीता शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मार्केट में आपको कितना मिल रहा है, आपके एरिया में कितनी इसकी प्राइस है, मुझे कमेंट करके अभी कभी बताइए। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि विटामिन सी मिलता है, लाइकोपिन होता है। देखिए पपीते का जो रंग हल्का सा येलो होता है ना, हल्का सा पीला होता है, वो लाइकोपिन की वजह से होता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन होते हैं, हल्का येलो हल्का ऑरेंज जो रंग होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है पपीते का रंग। तो पपीते का रंग है लेकिन अलग अलग है। अब कच्चा पपीता बाहर से हरा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल की अमाउंट होती है। पपीते में बीज क्यों पाया जाता है? क्योंकि बीज पपीते को धूप की रोशनी से बचाता है और उस बीज को भी कुछ बचाता है। क्या बचाता है मैं अभी जस्ट आपको समझा रही हूं। देखिए पपीते के बीज के अंदर में मेलानिन और टैनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से पपीता जो है वो धूप से बच पाता है और ये अच्छे से सेफ इन्वायरमेंट में ये पक पाता है। और जितना ज्यादा पपीता पकेगा उतनी ज्यादा इसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ेगी, उतनी ज्यादा ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होगा, स्किन के लिए अच्छा होगा। तो दिमाग में ये आता है कि पपीता जब कच्चा होता है तो हम उसको खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको कच्चा पपीता खाना चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा कम होती है। पके हुए पपीते की जगह पे आपको कच्चा पपीता खाना चाहिए। आप खाली पेट खा सकते हैं, आप नाश्ते में खा सकते हैं, शाम के वक्त खा सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाइए। और कोशिश कीजिए कि अनाज और फल एक साथ ना खाया जाए। ठीक है, तो आप खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो पपीते के बीज में से हल्का हल्का जब आप उसको छूते हैं तो पानी निकलता है। अब पपीते को बचा रहा है इसका बीज, ताकि धूप की रोशनी से ये खराब ना हो जाए। धूप की रोशनी में यूवी रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, अल्फा रेज होते हैं, जो कि पपीते को क्या हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो जो बीज है, बीज को कौन बचाएगा? बीज कैसे अंदर में काम करेगा? बीज में से पानी क्यों निकलता है? हल्का हल्का चिपचिपा क्यों होता है बीज? एक उसमें एक देखते होंगे तो बीज के बाहर से आपको ये दिखता होगा कि बीज के बाहर से ना हल्का हल्का वो है, हल्का हल्का एक व्हाइट कलर का उसमें झिल्ली बनी हुई है, हल्का सा व्हाइट, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शी। उसको हम बोलते हैं सैर्कोटेस्टा। ठीक है, सैर्कोटेस्टा बोलते हैं। इसकी वजह से ये जो बीज है ये सुरक्षित रहते हैं और फिर पपीते को बचाते हैं। तो बीज पपीते में इस तरीके से काम किया जाता है बीज का। अब इस बीज को मसाले के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो अलग मैटर है, कैसे यूज करते हैं वो रेसिपी अलग होती है। ठीक है, तो इसके अलावा मेटाबॉलिक यानी बॉडी से संबंधित ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में डिफेंस सिस्टम जो आपकी बॉडी की है यानी WBC को एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा आंखों में समस्या है, प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। अब पपीता मेल भी होता है, फीमेल भी होता है और आपका बाइसेक्सुअल भी होता है, जिसको किसी और पौधे की जरूरत नहीं होती है। अगर पपीता मेल है तो उसको क्या चाहिए? उसको ये क्या होगा, इसके अंदर जो इसके पॉलन ग्रेन्स है वो हवा में उड़ करके या फिर किसी कीड़े के द्वारा फिर फीमेल के पेड़ के पास जाएंगे। अब फीमेल के पास क्या है कि मेल का वो पॉलन ग्रेन जो है वो आएगा और फिर ये फर्टिलाइज होगा और तब जाकर के पपीता बनेगा। लेकिन मार्केट में ज्यादा मिल रहे हैं बाइसेक्सुअल वाले, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ये जो बाइसेक्सुअल है ये अपने आप को
पॉलिनेट कर लेता है, यानी इसके अंदर मेल के भी गुण है, फीमेल के भी गुण है। इसको किसी और पौधे की जरूरत नहीं होती है, इसको वेट नहीं करना पड़ता, इसीलिए पपीता सालों भर फल देते हैं। पपीता सालों भर लगते हैं पेड़ में। क्यों? क्योंकि मार्केट में ज्यादा खेती इसकी की जाती है और किसानों को ये अच्छा लगता है कि ज्यादा तामझाम है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पपीता खाना चाहिए। शुगर में पपीता आपको कच्चा खाना है। पपीता खाने का जो समय है वो नाश्ते में आप ले सकते हैं, खाली पेट आप ले सकते हैं, आप शाम के वक्त नाश्ते में आप ले सकते हैं। लेकिन जिनको भी शुगर है वो कच्चे पपीते का सेवन कीजिए, जिनको शुगर नहीं है वो आप पके हुए पपीते का सेवन कर सकते हैं। अगर पका हुआ आपको पपीता खाना है तो जो पीला होता है पपीता, हल्का पीला हल्का लाल, ज्यादा पका हुआ नहीं, जो डायबिटिक पेशेंट है वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। जब ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे तभी आपको ये रिस्क उठाने हैं। पपीता बहुत कॉमन चीज है जो मार्केट में मिलती है, जाकर के खाइए और खा करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितने दिन के बाद पपीता खा रहे हैं। थैंक यू सो मच।